हरीम के बारे में एक बात कहूँगी कि अब हरीम और मैं, हमारे सीन्स ऑब्वियसली ज़्यादा साथ थे, तो हरीम मुझे ये कहती थी कि थोड़ा और एटीट्यूड लेके आओ। ओके, तो शी वुड गाइड यू, शी वुड लाइक कि थोड़ा और गुस्से से आओ, ठीक है। कुछ क्रिकेट वाले इस तरह के सीन्स हैं। और जब मेरा जो पहला शॉट भी था आज लीज़ा, वो डबल विकेट का वहाज के साथ था, मैं बैठी हुई हूँ, ये उस सेट पे से ये बहुत सब आएंगे, सबसे मिलेंगे, कोई अपने एटीट्यूड में नहीं उस तरह से रह रहा, ठीक है। वहाज ने जब फर्स्ट डे भी लोग डिसाइड ही कर रहे थे ना कि मैंने लीज़ा करना है, तो मैं मेकअप रूम में खड़ी ना, अपने बाल ठीक करी, कर ली छोटे से बाल, तो वहाज वाज लाइक आप कितने टाइम से क्रिकेट खेल रही हैं? मैंने कहा अभी मैंने सीखा है। ओह अच्छा, सो यू नॉट अ क्रिकेटर, आर यू फ्रॉम लाहौर? इस तरह से मेरे से पूछा, तो मैंने कहा मैंने उसको बताया, तो ही इज़ लाइक वेरी नाइस, ही लाइक केम एंड टॉक टू मी, क्योंकि वहाज को पता था कि आई एम गोइंग टू प्ले लीज़ा, और लीज़ा और जुनैद का कितना काम है। नेक्स्ट डे हम लीज़ा वे लाइक हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, वहाज आया, उसने मुझसे बात करना शुरू कर दी। हम अच्छा तुमने क्या सोचा है लीज़ा के बारे में? मैंने कहा मैंने सोचा लीज़ा ऐसी होगी, तो इनकी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? तो वी जस्ट लाइक स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा इनकी बैक स्टोरी ऐसी होगी। अच्छा मैंने कहा मैं ये सोच रही थी कि ईजी, मतलब कुछ फील नहीं हुआ कि ओ कोई एक एक्टर है जिससे मैं बात कर रही हूँ, हरीम की बारे पे ओ हरीम है मैं जिससे कोई बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं फील हुआ। और आई थिंक कि मैं कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी उस टाइम पे, मैं एक सर्टेन एज पे थी कि मुझे पता है कि जो एक्टर्स होते हैं आई थिंक उनको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए होता है तो वही चाहिए होता है कि लोग उनको इंसानों की तरह ट्रीट करें। तो वो जो लाइक स्टार स्ट्रक होना है क्या, वो मेरे साथ इस तरह से अभी तक उसना बुरे लिहाज से नहीं कह रही, मतलब वैसे आई जस्ट ट्रीट देम लाइक कि वो इंसान है। तो मैंने बस बात करना शुरू कर दिया। आई थिंक इसलिए हमारा वो कंफर्ट लेवल, बिकॉज लीज़ा और जुनैद जितने अच्छे दोस्त होंगे, बचपन की दोस्ती दिखाने की, बात करते करते मैं उसको ऐसे मार रही हूँ या कुछ भी हो रहा है, लाइक मैं आपको ऐसे मारूंगी, हाँ कितनी लग जाएगी मुझे, ऐसे होगा। सो इट वाज वेरी कंफर्टेबल। या तो वहाँ मुझे कहा कि बस ये बात याद रखना, अपनी आंखों में डिटेल रखना, एक्टिंग करते हो अपनी आंखों में डिटेल रखना। ऐसा हाँ ठीक है। सो ही गाइडेड यू। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पता ही सब कुछ क्यों बता रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, वो कल को जब तुम इंटरव्यू देना तो मेरी तारीफ करना। ओह माय गुडनेस, मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसे ही बोला होगा, बट ऐसी बात सच हो गई ना। एग्जैक्टली, बट मे बी ही कुड सी योर टैलेंट। नहीं बस वही इजी कराने में, ही वाज वेरी फनी थ्रू आउट, बिकॉज़ प्रोजेक्ट इतना टफ था तो आप बहुत सीरियस नहीं घूम सकते थे। एक दफ़ा एंट्री हो गई है इंडस्ट्री में, आगे सर्वाइव करना, स्क्रिप्ट्स का आना, आगे अपनी जगह बनाना आसान है, लग रहा है आसान? What is the situation for you right now? यार राबिया, मैं फिर वही बात करूँगी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा से बहुत लकी हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि वो लोग तो कहते हैं ना यार ये सब मेरी माँ की दुआ से है लेकिन एक्चुअली में अम्मा और मेरे घर वाले सबकी दुआएं हैं, तो मेरे लिए ईजी है। लेकिन क्योंकि एक संडे को जैसे मेरा फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ है, नेक्स्ट मंडे दिन में मुझे कॉल आ जाती है माशाल्लाह, और मुझे सब यही कह रहे हैं अभी कॉल आ जाएगी, रात में देखे मेरे बहन भाई, मैंने कहा ये तो मेरी बहन भाई, चलो पता नहीं अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे बारे में, पर ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो वो लाइक नहीं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपने लाइक पैरेलल लीड ही है इसमें। तो मैं सोचूं कि अच्छा चलो ठीक है मैं देख लेती हूँ, मुझे कैरेक्टर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि कैसा है। तो आगे मुझे कॉल, मैं कराची आ गई। लेकिन उसके अलावा मैं ये सोच रही थी कि आप लॉस्ट फील करते हैं, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 22 की बात करूँ ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है। सबको होता है कि आपको पीआर एजेंसीज होती हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए वो, और मैं थोड़ा सा मैं बहुत ऑकवर्ड इंसान हूँ इस तरह से। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं ट्राई किया? नहीं, नॉट थॉट अबाउट हैविंग अ मैनेजर? नहीं, मुझे इसके बाद बहुत से आपको मैनेजर के लिए भी मैसेजेस आ जाएंगे, मैनेज करने के लिए भी। क्योंकि राबिया मुझे ये लगता है कि हम बहुत नए हैं, एक मैनेजर रखना, मैं बहुत नई हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर मैं रखूँ कैसे, मैं तो खुद को टीम में देकर सीरियस ले ही नहीं सकती यार। तो लेकिन वैसे बहुत आपको नहीं पता होता आपने किससे बात करनी है, कैसे करनी है, फिर वो नए लोग होते हैं, उनके एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, तो मुझे था कि आई डोंट थिंक सो। इज इंडस्ट्री फ्रेंडली टुवर्ड्स न्यूकमर्स? व्हाई आर यू लाफिंग लाइक दैट? मेरे ख्याल है इससे आगे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हंस आप इतना मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं। नाइस, लाइन देख के बोलो मैं बहुत हंसमुख इंसान हूँ। यार राबिया सब नाइस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब आपके साथ नाइस नहीं होता है। और यार शुरू में ना मैं थोड़ा ऑकवर्ड भी हो गई कि मैं बहुत नई हूँ, कि आई एम नो वन, मतलब नो वन। तो मुझे ये था कि मुझसे किसी को क्या ही मसला होगा, मुझसे कोई क्यों जेलस होगा, कोई मुझसे क्यों इनसिक्योर होगा, बट यूड बी सरप्राइज्ड, इट्स सो वियर्ड।
सपोर्टिव भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देर नॉट लाइक वेरी नाइस। लेकिन अभी जब मैं मतलब कराची आई हूँ, ये सारा कुछ है, तो काफ़ी नाइस लोग हैं। लेकिन जहाँ पे होता है ना, लोगों को होगा कि वो, क्योंकि आपको कुछ अगर नहीं पता तो वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ऐसे पता होना चाहिए या क्या। जो इंसान या कुछ भी, कोई प्रोडक्शन या कुछ भी जो आपको जहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लॉइट करें। क्यों? बिकॉज यूर नाइव, यूर इनोसेंट एंड यू न्यू। या सो फिर जो नए लोग आ रहे हैं, दे हैव टू बी ऑन देयर गार्ड। 100% उनको ये अपना, यस, बहुत ध्यान से। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोशिश करें, जैसे मैं इंटरव्यू के लिए जब गई थी आयर के ऑफिस भी, तो मैं अम्मा को साथ लेके गई थी। हालांकि मैं इतनी छोटी नहीं थी, बट स्टिल मैं अम्मा को साथ ले गई थी, अम्मा आप मेरे साथ चलें। तो अम्मा को था नहीं हाँ, मैं तो अपनी बेटी ऐसे कहीं नहीं भेज रही। हाँ प्लीज़ ना भेजना है। अम्मा को ये भी था मैं सेट पे भी आऊँगी, बिकॉज खुद ही मतलब लाइक आयर के ने भी कहा था कि आप आएँ, आप सेट पे आके देखिए, हमारा माहौल बहुत आसान ईजी है, आप आएँ, ज़रूर आएँ। तो लेकिन अम्मा बिजी थी, फिर अम्मा नहीं आई। और क्योंकि उसके बाद जब हम लोग बहुत जल गए थे, लिटरली टैन भी नहीं, हम जल गए थे। आई गॉट लाइक रियली वीक, हर रोज़ ड्रिप्स लग रही हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है, खाना नहीं खाया जा रहा। हाँ, पूरा शूट जिस हालत में किया है। तो अम्मा को थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया, ये कौन से ड्रामे बन रहे हैं, मैंने तो आज तक ऐसा कोई ड्रामा नहीं देखा। तुम शक्ल, अम्मा कहती कि शक्ल तुम्हारी, पहले कहते तुम्हारी शक्ल क्या होगी, इतनी से तुमने मुंह निकाला हुआ है। मैं नाइस तरीके से कह रही, मॉम इज नॉट नाइस एट ऑल। अभी वालों को बहुत हिचकी आई होंगी उस दिन। अम्मा ने कहा कि, मैंने कहा अच्छा आप आए ना मेरे साथ सेट पे। मम्मा कहती है मैं सेट पे आ गई तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा उस सेट पे। मैंने कहा अच्छा आप घर बैठे, आप घर बैठे, मैं ठीक हूँ। तो अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया था कि ये क्या है, ख्याल नहीं रख रहा है क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ मैं नहीं थी, हर कोई सफर कर रहा था। आई थिंक कंडीशंस थी, इट्स नॉट किसी का कसूर था। हाँ, कोई मेरे लिए कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। मैंने मौका, मैंने कहा मम्मा सो बात ये कि आपकी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, वैसे दुनिया मेरे गिर्द नहीं घूमती है। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके साथ ही हो चुका है। तो अम्मा अभी भी मुझे कल भी कॉल करके कही थी अपनी शक्ल दिखाओ। मैंने कहा देखिए नहीं यहाँ तो सही है, कहती है नहीं शुक्र है अपनी कोजी इतनी सी शक्ल तुमने निकाल ली। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिकॉज मैं बहुत स्किनी, बहुत वीक हो गई थी, इन अ बैड वे, इन बहुत अनहेल्दी। बिकॉज आई थिंक वो फिजिकली बड़ा स्ट्रेनलेस था वो पूरा ड्यूरेशन आप लोगों के लिए। लेकिन आपने ये बात अच्छी बोली कि जो नए लड़कियां हैं, मैं तो लड़कों को भी बोलूँगी, अपने 100% फैमिली से किसी बड़े को ज़रूर लेकर आएँ, अम्मी अब्बू या भाई बहन किसी को भी, और नहीं तो कोई दोस्त को ही साथ ले जाओ यार, ताकि अब फिर आप मुस्कुरा रही हैं, कोई स्टोरी है, कोई बात है, बता दें प्लीज़ शेयर। ये भी देखिए वर्ड्स ऑफ विजडम है, प्लीज़ बताएं। नहीं आप एक्चुअली बात करिए ना लड़कों को भी। मैंने तो बेसिकली ये बात है कि आपको लगता है कि लड़कियों के साथ बुरा होता होगा, वो तो होता है। एक सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, हमें पता है कि वो लड़कियों के साथ बुरा होता है। आप जनरली आई थिंक लड़कियाँ अपनी गार्ड पे रहती हैं, और रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत कुछ बुरा फेस किया है, जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं, मतलब हरासमेंट इस तरह से। मैं कहती हूँ कि यार लड़कियों के मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है क्योंकि आपको ये लगता है ना बिकॉज वो लड़का है तो उसके साथ कुछ नहीं ईजी है, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ज़्यादा हो रहा होता है। मतलब तो लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों को, इंसानों को ना इंसानों से ध्यान रखना चाहिए। यू राइट नाउ अब तो लड़का लड़की की है ही नहीं ना, कोई डिफरेंस नहीं है। खत्म कर दें आप, ये एक एज एन इंसान यू हैव टू बी केयरफुल।